आप कई बार ऐसा सिचुएशन फेस करते हैं कि आपको मार्क्स कम आता है और आप उस कम मार्क्स को अपने पेरेंट को बताने में हिचकिचाहट फील करते हैं। जेईई एंड नीट प्रिपरेशन की जर्नी में एक ऐसा फेज आता है कि आप एक्सपेक्टेशन और कंपैरिजन के बोझ के तले इतना दब जाते हैं कि आपका परफॉर्मेंस डिटोरिएट होना शुरू हो जाता है। आपके पेरेंट्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपके मार्क्स पे फोकस कर रहे हैं, बल्कि आपके एफर्ट पे फोकस नहीं कर रहे हैं। स्टूडेंट का एफर्ट जो है ना, वो उसके परफॉर्मेंस या फिर उसके मार्क्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जेईई एंड नीट प्रिपरेशन की जर्नी में एक ऐसा फेज आता है कि आप एक्सपेक्टेशन और कंपैरिजन के बोझ के तले इतना दब जाते हैं कि आपका परफॉर्मेंस डिटोरिएट होना शुरू हो जाता है। तो आज हम लोग इस वीडियो में इन दोनों इमोशनल चैलेंजेस के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि दोनों काफी आपस में इंटर रिलेटेड है। तो एक एक करके हम लोग डिस्कशन करते हैं। जो पहला इमोशनल चैलेंज है वो है पेरेंटल एक्सपेक्टेशन के कारण प्रेशर फील करना। आप कई बार ऐसा सिचुएशन फेस करते हैं कि आपको मार्क्स कम आता है और आप उस कम मार्क्स को अपने पेरेंट को बताने में हिचकिचाहट फील करते हैं। ऐसा इसलिए नहीं कि उस मार्क्स को आपके पेरेंट्स सुन करके आपको डांटेंगे, बल्कि आपके दिमाग में एक सिचुएशन, एक थॉट आता है कि आप इतने कम मार्क्स के साथ अपने पेरेंट्स के साथ कैसे बात कर पाएंगे, उनकी आंखों में आंख डाल करके क्या रिप्लाई कर पाएंगे उनको, एक्सेट्रा थॉट्स आपके दिमाग में आने शुरू हो जाते हैं। बट आप इस जर्नी में अकेले नहीं हैं। आपके साथ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस इमोशनल चैलेंज को फेस करते हैं। 2019 में एनसीईआरटी ने मेंटल हेल्थ सर्वे किया और उसमें पाया कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स में से 50% स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि पेरेंटल एक्सपेक्टेशन के कारण प्रेशर फील करते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया ने 2023 में स्टडी किया और जिसमें उसने पाया कि कोटा में पढ़ने वाले जेईई और नीट प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स में से 68% लोग जो हैं पेरेंटल एक्सपेक्टेशन को सबसे बड़ा प्रेशर मानते हैं। बट आप इस बात को सोचिए कि ये प्रेशर अराइज क्यों होता है। ये प्रेशर इसलिए अराइज होता है क्योंकि आपके दिमाग में बात चलने लगती है कि पेरेंट्स जो आपके पीछे इतना रिसोर्स, मेहनत, एफर्ट सब कुछ लगा रहे हैं, तो बदले में आप उनको क्या रिटर्न कर रहे हैं। इस प्रकार का थॉट आपके दिमाग में आने लगता है। कई बार आप ऐसा सोचने लगते हैं कि आपका अगर परफॉर्मेंस कम होगा तो उनकी सोशल प्रेस्टीज जो है वो कम होगी। अच्छा, कई बार जो है वो मिसकम्युनिकेशन होता है। मतलब आप ये एज्यूम करके बैठे हैं कि आपके पेरेंट्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपके मार्क्स पे फोकस कर रहे हैं, बल्कि आपके एफर्ट पे फोकस नहीं कर रहे हैं। तो इस मिसकम्युनिकेशन के कारण भी एक प्रेशर बिल्डअप होता है। बट इस प्रेशर को टैकल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो ये जो इमोशनल चैलेंज है, इसमें स्टूडेंट के साथ साथ पेरेंट्स का भी एक बहुत बड़ा रोल है। दोनों लोग इस बात को मिल करके समझें कि स्टूडेंट का एफर्ट जो है ना, वो उसके परफॉर्मेंस या फिर उसके मार्क्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब स्टूडेंट का जो रैंक है इज नॉट इक्वल टू हिज वर्थ। हो सकता है कि किसी कारण से नंबर कम आया हो। आपका काम है सिंसियरली एफर्ट लगाना, ज्यादा परिणाम के बारे में नहीं सोचना। आपको जब भी ऐसा भारीपन महसूस हो, आप खुल करके अपने पेरेंट्स से कम्युनिकेट करें, उनको बात समझाएं कि इस दिक्कत के कारण आपका मार्क्स नहीं आ पाया, आप इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। पेरेंट्स जो है वो भी स्टूडेंट से रेगुलर तरीके से ये बात करें और उनको ये कन्वे करने की कोशिश करें कि तुम अपना एफर्ट लगाओ, तुम ज्यादा परिणाम, रिजल्ट के बारे में मत सोचो। तो शायद ऐसा करने से अगर दोनों लोग मिल करके ऐसा किए, स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, तो ये इमोशनल चैलेंज को ओवरकम किया जा सकता है। अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट इमोशनल चैलेंज है इसी से मिलता जुलता, वो है पीयर प्रेशर। अच्छा, पीयर प्रेशर एक ऐसा चीज है जिसको हम लोग अवॉइड नहीं कर सकते हैं। इसको सोसाइटी में हम लोग इसको सीखते हैं, चाहते नहीं चाहते हुए हमारी हैबिट ऐसी बनी हुई है कि हम लोग लगातार कंपैरिजन करते रहते हैं। आप इमेजिन करिए एक सिचुएशन जिसमें आप और आपके दोस्त ने एक टेस्ट दिया, आपको 50% मार्क्स आया और आपके दोस्त को 70% मार्क्स आया। अब आप सोचने लगते हैं कि उसको मार्क्स ज्यादा आ गया, फिर सोचते हैं कि उसको मार्क्स क्यों ज्यादा आया, और इस प्रकार की बहुत सारी बातें आपके दिमाग में आने लगती हैं। और आप इस चीज को ऑब्जर्व करेंगे कि ये होते होते एक ऐसा फेज आता है कि आपका फोकस अपने आप से हट जाता है और आप लगातार इस चीज को सोच रहे हैं कि दूसरे का परफॉर्मेंस कैसा हो रहा है, उसका मार्क्स कैसे बढ़ रहा है, और इसी थॉट प्रोसेस में आप लगातार दूसरे पे आपका ध्यान बना रहता है। और इस इमोशनल चैलेंज को भी बहुत सारे लोग फेस करते हैं। आपके सामने मैं कुछ स्टैट्स रखता हूँ। योर दोस्त नाम का एक प्लेटफॉर्म है जिसने 2022 में एक स्टडी किया और उसने पाया कि नीट और जेईई प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट में से 64% स्टूडेंट्स जो है वो लो स्टीम, एंजाइटी और लो मोटिवेशन फील करते हैं इस कंपैरिजन के कारण। इंडियन जर्नल ऑफ इंडियन साइकेट्री ने भी एक स्टडी किया और उसमें पाया है कि 71% ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जाम स्टूडेंट्स जो हैं वो सेल्फ कंपैरिजन के कारण बहुत ही लो फील करते हैं, उनका सेल्फ स्टीम का लेवल काफी कम हो जाता है। तो अब देख रहे हैं कि किस तरीके से ये इमोशनल चैलेंज डेंट कर रहा है। अच्छा, जब ये सेल्फ कंपैरिजन का भाव जब आपके दिमाग में आता है
तो आप जो है निगेटिव थॉट्स से चारों तरफ सराउंड हो जाते हैं। आपके दिमाग में ऐसा लगने लगता है कि नहीं, आपसे अब कुछ नहीं होगा, आप किसी काम के नहीं हैं, सामने वाला पढ़ करके नंबर ले आएगा लेकिन आप तो कुछ भी कर लें पर आपका मार्क्स इंप्रूव होने वाला नहीं है, एटसेट्रा एटसेट्रा। बहुत सारे थॉट्स आपके दिमाग में आना शुरू हो जाएंगे। अब इस थॉट के कारण क्या है कि आप डीमोटिवेटेड फील करना शुरू करेंगे। डीमोटिवेशन के कारण आपका एफर्ट जो है, मेहनत कर रहे हैं उसमें कमी आएगी और अल्टीमेटली आपके रिजल्ट जो है वो हैम्पर होने शुरू हो जाएंगे। तो इस फॉल्ट को भी समय पे आइडेंटिफाई करके और इसको वर्क करने की जरूरत है। इसको सुधारने का सिंपल स्ट्रेटजी है कि आप अपने आप पे फोकस करिए। आप जो है वो सेल्फ कंपैरिजन करिए, मतलब अपने आप से तुलना करिए। आप एक शीट बनाइए जिसमें मेंशन कीजिए कि आज आपकी स्थिति ऐसी थी, कल ऐसी थी, परसों और इंप्रूव हो रही है। अगर आपने इसको फॉलो किया और सेल्फ इंप्रूवमेंट पे काम किया विदाउट कंपैरिजन, तो डेफिनेटली ये आपके लिए फ्रूटफुल साबित होगा। आप अननेसेसरीली का टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप का ग्रुप होता है बहुत सारा, जिसमें खूब अल्टरनेट डे या फिर पर डे रैंक, इतना आवर पढ़ा, ये सब बातें लगातार आती हैं जो कि अल्टीमेटली ट्रिगर कर रही हैं कि आप कंपैरिजन करना शुरू कर दें। तो आप ऐसे ग्रुप से लीव कर दें या फिर उसको म्यूट कर दें। अच्छा, आप जो है वो हमेशा कंपटीशन में नहीं रह करके कोलैबोरेटिव माहौल बनाने की भी शुरू करें। मतलब लेट से कुछ बच्चों का ग्रुप बना लिया और उसमें मिलजुल करके पढ़ रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं। एक तो इंप्रूवमेंट होता है और दूसरा कंपैरिजन जो है, मतलब पीयर्स के साथ कंपैरिजन का भी जो कंपैरिजन का जो भाव है वो कम होता है। मैंने 2 इमोशनल चैलेंजेस के बारे में इसमें बात किया जो कि एक बहुत ही सीरियस कंसर्न है और मतलब बहुत घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जर्नी का एक पार्ट है। बट इसको आप मानिए कि ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट करता है और अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली इसको वर्कआउट करके इसको सॉर्ट करने की जरूरत है, तभी आपका परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाएगा।